उपदेश यह जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावे और माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिर नाई चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई मनहु भाग मृगु भाग बसो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुराकर भाग निकला हो। गए लखन जहाँ जानकी नाथू भेमन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहहि परस्पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। तन कृष मन दुख बदन मलीने बिकल मन हुमाखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। करमी जहि सिर धुनि पछिताही जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा बरनी न जाई विषाद अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठारे कही प्रिय बचन राम पग धारे। सिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस राउ लेई उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहू शोक जनित उर दारुण दाहू। नाई शीस पद अति अनुरागा उठी रघुबीर विदा तब मागा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु असीस आय सुमोहि दीजे हर्ष समय विस्मौकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जस जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं?
हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहहीं, राम चराचर नायक यहीं। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ यरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार से रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब निपसिए लाई उड़लीन्ही, अतिहित बहुत भांति सिख दीन्ही। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कह कर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिए मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और सब ही सिए समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी मन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुण नारी सयानी, सहित स्नेह कहहि मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहु जो कहहि गो ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर भी सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो जाती है। सीए सकुच बस उतर न देई, सो सुनि तमकी उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन यानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन आदि श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छारिहि भीरा।
सुकृत सुजस परलोक नसाऊ, तुम्हें जान बन कहीं न काऊ। हे रघुबीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जानो को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, काह करिए कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ ही नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करे सब ही अचेत। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दव दाढ़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया।